था। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक पार्टी ने निर्णय किया कि हम इसको सेवा पर्व के रूप में मनाएंगे, सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे। आज उसी कड़ी में ये हमारा श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह ये इसी कड़ी का एक बिंदु है। मित्रों, आज मुझे खुशी है, आज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज आप लोगों के पास ऑनलाइन सीधा पैसा पहुंचाने का भी इसी कड़ी में काम हुआ है। दयालु योजना के तहत जो हमारी पिछली राशि थी वो 1456 करोड़ रुपए और आज की राशि 111 करोड़ रुपए, 111 करोड़ 93 लाख रुपए कुल मिलाकर के 1568 करोड़ रुपया ये दयालु योजना के तहत प्रदेश के आम जन तक पहुंचाने का काम आज इस कड़ी में हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनवरी महीने में जो आज हमारे श्रमिक भाइयों को भी सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं का लाभ हम उन तक पहुंचाते हैं। ये अगर हम बात करें जनवरी 2025 महीने तक जो भी आवेदन हमारे किसी भी श्रमिक भाई ने ऑनलाइन आवेदन किया है, वो टोटल आवेदन 2959 थे और उसकी एवज में 111 करोड़ रुपया ये भेजा जा चुका है। अब तक हमारे कुल लाभार्थी जो 38,671 जिन तक ये कुल राशि 1456 करोड़ रुपए की वो भेजी गई है। मैं इसके लिए सभी अपने श्रमिक भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, ये आपकी ही अपनी मेहनत से ये देश के निर्माण और विकास में हमारे महान योगदान करने वाले श्रम साधकों के बीच आज मुझे आकर के ये बहुत खुशी का अनुभव और गर्व का अनुभव हो रहा है। मैं इस समारोह में उपस्थित सभी श्रम साधकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपके परिवार और आपके सुख समृद्धि उज्जवल भविष्य की मैं मां शीतला के चरणों में प्रार्थना करता हूं। आज का यह श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह ऐसे समय में हो रहा है जिसका मैंने जिक्र किया है कि शारदीय नवरात्रे हम सब मना रहे हैं। मैं आप सबको मां दुर्गा के इन शारदीय नवरात्रों की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
हमने इस समारोह का आयोजन आपके योगदान को सम्मान देने के लिए ये किया है। आप ही वो कर्मयोगी हैं जिन्होंने अपने अपने संस्थानों में कार्यकुशलता, अनुशासन और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मित्रों, हमारी संस्कृति में सदैव श्रमिकों को आदर मिला है। आपके योगदान को पहचानते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत के श्रमिकों की शक्ति अमृत काल के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी का यह कथन जो उन्होंने कहा है, ये पूरी तरह से सच है। प्रमाण के तौर पर हम यहीं पर अपने चारों ओर देखें तो जो ये भव्य ऑडिटोरियम बना हुआ है, जिसमें आज हम बैठ करके इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम आज यहां बैठे हैं, इसमें एक एक ईंट जोड़ करके हमारे श्रमिक भाइयों ने ही इस बिल्डिंग को खड़ा किया है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, हमारी चाहे पोशाक हो, चाहे हमारे हैंडबैग हों, हमारी सड़कें हों, हमारी फैक्ट्रियां हों, सब आप श्रमिकों की मेहनत और पसीने की इसमें खुशबू झलकती है। हर रचना, हर उत्पाद और हर ढांचे में हमारे श्रमिक भाई बहनों की मेहनत झलकती है। मित्रों, आपकी इसी मेहनत को सम्मान देते हुए आज हमने एक नई पहल की है। आज हमने मोबाइल आधारित एप्लीकेशन श्रमिक साथी उसको लॉन्च किया है और इसके माध्यम से आप श्रमिक, हमारी जो श्रम कल्याण की योजनाएं हैं वो आसानी से आप तक पहुंच सकती हैं। आप उनका घर बैठे लाभ उठा सकते हैं। आज मैंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खाते में भी सीधा पैसा आज यहां से बटन दबा करके वो पहुंचाया है। और उसी कड़ी के अंदर आज हमने जो हमारे सिलिकोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित श्रमिक हैं, ऐसे श्रमिकों के लिए हमने सिलिकोसिस पुनर्वास नीति वो बनाई हुई है। ऐसे हमारे पुनर्वास से इस सिलिकोसिस नीति के तहत 51 लाभार्थियों के खाते में 2,65,00,000 रुपए की राशि वो पहुंचाई है। और आज ही अटल कैंटीन श्रमिक फूड कैंटीन में यूपीआई और क्यूआर कोड पर आधारित भुगतान प्रणाली को सक्रिय किया गया है। इससे आप कैंटीन से कैशलेस लेन देन कर सकेंगे और इस योजना में 113 कैंटीन में रियायती योजना उपलब्ध करवाया जा रहा है। मित्रों,
हरियाणा को विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में लाने में आपका बड़ा योगदान है। आपके बल पर ही आज हरियाणा देश की सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य के रूप में ये खड़ा हुआ है। हम हरियाणा में श्रमिकों के कल्याण व उत्थान के लिए अनेक योजनाएं हमारी सरकार चला रही है। अभी मित्रों, हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी ने कहा, उन्होंने जब कॉलेज में पढ़ते थे उस बात को आज आपके बीच में दोहराया है। हरियाणा एग्रीकल्चर बेस्ड ये राज्य था और उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर नो कल्चर। ये इस प्रकार की लोगों की भावनाएं थी। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में ये बताते हुए 1 नवंबर 1966 के बाद लगातार हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचा है। और मुझे खुशी है हरियाणा प्रदेश जो एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में जिसकी पहचान थी, हमारा यही प्रदेश ने जो पहचान बनाई है, हरियाणा ने पहचान कि हमारा देश जवान के रूप में हरियाणा ने एक पहचान बनाई है। आज आर्मी में हमारे हरियाणा के 10% जवान वो हमारी देश की सीमाओं की रक्षा करने के अंदर लगे हुए हैं। इसमें हरियाणा ने अपनी एक पहचान बनाई है। मुझे खुशी है मेरे हरियाणा के युवाओं ने आज पूरी दुनिया में, आज भारत में, आज खेलों में हमारे युवाओं ने एक अलग पहचान बनाई है। अगर ओलंपिक में देश 7 मेडल जीत करके लेकर के आता है तो मेरे हरियाणा के युवा उसमें जो योगदान होता है, 7 मेडल में 4 मेडल का योगदान मेरे हरियाणा का होता है। मेरे हरियाणा ने ये पहचान बनाई है और मुझे खुशी है आज मेरे हरियाणा ने चाहे जवान के रूप में या खिलाड़ी के रूप में, किसान के रूप में, आज हमारे हरियाणा ने उद्योग के रूप में भी एक अलग पहचान बनाई है और उसका श्रेय आप सबको जाता है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारा हरियाणा विकास की दृष्टि से आज देश के अग्रणी राज्यों में हरियाणा की गिनती होती है और इस अग्रणी राज्य में लाने में आप सबका बड़ा योगदान है। मैं इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। मित्रों, आपके बल पर ही आज हरियाणा देश के सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य के रूप में ये खड़ा हुआ है। हम हरियाणा में श्रमिकों के कल्याण के लिए और उनके उत्थान के लिए कई योजनाएं हमने चलाई हुई हैं। हम प्रदेश की श्रम शक्ति की प्रगति, उसके कल्याण और उसकी खुशहाली के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारा ध्यान केवल संगठित क्षेत्र में ही नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र के अंदर भी हमारा ध्यान है। मित्रों, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए हमने हरियाणा में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड उसका गठन किया है। हमने गत 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जयंती पर हरियाणा में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा